हेलो साथियों, नमस्कार। जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। वेलकम आप लोग का इस चैनल में। मैं हूं लेक्चरर हरी सिंह सर, रिटायर सूबेदार मेजर ऑनर लेफ्टिनेंट। आपकी सेवा में बहुत सारे वीडियोज़ में डालता रहता हूं, सैनिकों की इंफॉर्मेशन के बारे में, पेंशन के बारे में, और बच्चों की पढ़ाई के बारे में, और मोटिवेशन के बारे में। और इस चैनल पे मैं पढ़ाता भी हूँ बच्चों को, और आपको सही इन्फॉर्मेशन यहाँ से मैं सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बाकी फालतू की जो है इन्फॉर्मेशन, फालतू की झूठ साच मैं नहीं करता हूँ। इस पर जो सही इन्फॉर्मेशन मेरे को मिलती है, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में, कोई लेटर वगैरह या कुछ, या पेंशन के बारे में, या जो भी है वो डाल देता हूँ। हो सकता है कोई एडवांस में जो पे कमीशन की टेबल वगैरह जो है सोशल मीडिया पर घूम रही हो, तो उनका संभावित जो कर करके, और वो बता देता हूँ कि भाई ये संभावित है, कितनी सही है कितनी गलत है, वो तो बाद की बात है। तो वो इन्फॉर्मेशन में डालता रहता हूँ आप लोग के लिए। कोई मोटिवेशन के भी डालते रहता हूँ, लेक्चर वगैरह सब, और सारी चीज़ें टाइम टाइम से डालते रहता हूँ। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको किसी प्रकार का लॉस नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा आपको। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज जो मैं ये बता रहा हूँ अभी, ये है एक नोशनल इंक्रीजमेंट के लिए है ये, ठीक है नहीं। तो ये जो है सभी पेंशनर्स के लिए है, सभी मतलब उन पेंशनर्स के लिए है जो भी 1 जुलाई और 1 जनवरी से जो इंक्रीजमेंट के अधिकार हैं, ठीक है नहीं। 1 जुलाई और 1 जनवरी को जो नोशनल इंक्रीजमेंट के लिए जो अधिकारी हैं उनको, तो किन किन के लिए लागू है वो अपना देख लेना, और आप इस प्रकार से अपना इंक्रीजमेंट ले सकते हो। तो ये जो निकला है देखो अभी, ये है नंबर है इसका 19/116/2024 पर्सनस प्यूअल पे पीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डेटेड 14 अक्टूबर 2024। कहने का तात्पर्य है ये जो है अपना वहाँ का एड्रेस है जहाँ से निकला है ये, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से, और नॉर्थ ब्लॉक से निकला है, न्यू दिल्ली से। वहीं से जो आदेश निकलते हैं, डेट है ये 14 अक्टूबर की, अभी 14 अक्टूबर को ये निकला है। और ये पेंशनर्स के लिए है, ऑफिस मेमोरेंडम है ये, ठीक है, ऑफिस मेमोरेंडम है। सब्जेक्ट है इस पर ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीजमेंट का जो है उसके लिए है 1 जुलाई और 1 जनवरी के लिए। ये पेंशनर्स के लिए है, ये खासकर ये पेंशनर्स के लिए है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी पेंशनर्स हैं, चाहे सिविलियन है, चाहे मिलिट्री पर्सन है, चाहे जो भी है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ठीक है, CRPF, BSF, सब के लिए है ये, सिविलियंस के लिए भी है, ठीक है। तो 13 जुलाई और 31 दिसंबर रिस्पेक्टिवली, पर जो बिजनेस के लिए लागू है उसी प्रकार से है ये। तो ये बोलता है फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेटिंग देयर पेंशनरी बेनिफिट, ये पेंशनरी बेनिफिट के लिए जो है एक एक इंक्रीजमेंट लगाने के लिए है, जिनको 1 जुलाई और 1 जनवरी जिनके लिए लागू है, उनको एक एक इंक्रीजमेंट पेंशन का लगाने के लिए है। नोशनल इंक्रीजमेंट है ये। तो किस प्रकार से है मैं आपको समझा देता हूँ अच्छी तरह से। वैसे बाकी लेटर है, आप निकलवा सकते हो, ये लेटर नंबर डाल करके आप भी उसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो ये सब्जेक्ट बता दिया मैंने आपको भाई। और अब जो है अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू से दैट, अंडरसाइंड मतलब जहाँ पर नीचे जो साइन किया हुआ है, ये जो साइन है, ये देखो ये साइन है ना, महेश कुमार जो अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये टेलीफोन नंबर है, तो ये जिसने साइन किया है, तो बोलता है अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड, ये डायरेक्शन दी जा रही है, ये जो नीचे साइन किए हैं, टू से दैट द टर्म्स ऑफ रूल 10th ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस, जो रूल है सेंट्रल सिविल सर्विस के रिवाइज पे के रिवाइज पे
रिवाइज जो पे है उसके अनुसार, ठीक है। अब जो है रिवाइज पे रूल्स 2006 नोटिफाइड बाय एक्सपेंडिचर वाइड नोटिफिकेशन नंबर GSR 622, ठीक है नी, GSR 622 ई डेटेड 29/8/2008। ये मतलब पीछे का रेफरेंस दे रहे हैं ये, ठीक है नी। डेट ऑफ एनुअल इंक्रीजमेंट, डेट ऑफ जो एनुअल इंक्रीजमेंट उसके बारे में पीछे का रेफरेंस है। वाज मेड यूनिफॉर्म विच 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर, मतलब 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर विद अफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006 से जो है ये इंक्रीजमेंट जो लगने लगा है वो लगने लगा है 1 जुलाई 2006 से। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिसाइडेड वाइड रूल 10(1) ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस रिवाइज पे रूल 2016 नोटिफाइड बाय डिओ एक्सपेंडिचर्स वाइड नोटिफिकेशन नंबर GSR 721 ई डेट 25/7/2016 दैट देयर शैल बी 2 डेट फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीजमेंट 1 जनवरी एंड 1 जुलाई। 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो इंक्रीजमेंट लगते हैं उनके बारे में बताया गया है कि भाई जो है ये किस प्रकार से, ये क्या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीता गया है पेंशनर्स ने, और उन पेंशनरों ने जिन्होंने जीता है, तो अब ये सब के लिए लागू कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो जिसको लागू है वो अपना इसमें ग्रीवेंस डाल कर या जो भी डाल करके उसको करवा सकता है, ठीक है। तो ये बोलता है, देखो ये दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास इन इट्स ऑर्डर डेटेड 15/9/2017 इन WP नंबर 15/7/32 ऑफ द 2017, ये नेम दिया हुआ है वर्सेस यूनियन ऑफ द इंडिया एंड अदर्स अलाउड ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीजमेंट टू द पिटिशनर ऑन द डे फॉलोइंग द डेट ऑफ दिस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पर्सनरी बेनिफिट। जजमेंट इन द केस ऑफ श्री, ये नाम दिया है उनका, श्री पायमुरम वाज इम्प्लीमेंटेड इन पर्सनम फॉलोइंग विद DO पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स रिसीव्ड नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एम्प्लॉयज हु सुपरनेचुरल ऑन द 30 जून एंड 30 अक्टूबर। कहने का तात्पर्य है जो भी आदमी 30 जून को या 30 दिसंबर को जो आउट हुआ है क्लेमिंग सिमिलर बेनिफिट, उनको सबको ये बेनिफिट मिलेगा, ठीक है नहीं। लार्ज नंबर ऑफ कोर्ट केसेस हैव आल्सो बीन फील्ड बिफोर ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। मतलब बड़ी संख्या में जो है लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ये ट्रिब्यूनल में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में केस दायर किए कि भाई जो है हम जो है पूरी सर्विस करके, पूरे साल की सर्विस करके 31 दिसंबर को रिटायर हो गए या 30 जून को रिटायर हो गए और हमको इंक्रीजमेंट नहीं मिला, क्योंकि इंक्रीजमेंट लगता है कभी 1 जनवरी और 1 जुलाई को जो प्रेजेंट होता था उनको उस दिन इंक्रीजमेंट लगता है, तो इनको नहीं लगा पेंशन में, पेंशन में सैलरी के ऊपर, और सैलरी का आधा फिर पेंशन बनता है। तो इंक्रीजमेंट करने पहले सैलरी पर लगेगा, उसके बाद उसका एरियर वगैरह उनका बेनिफिट वगैरह काफ़ी फ़ायदा है उनका। जो रिटायर हुए हैं उस समय से उनका ये लागू होगा और उस समय से उनको एरियर मिलेगा और उस समय से उनको काफ़ी बेनिफिट हो जाएगा इसमें, और वो तनख्वाह का भी उनका एक फ़ायदा होगा, तो वो तनख्वाह भी मिलेगी उनको, ठीक है ना। तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, तनख्वाह तो उस दिन रिटायर हो गए, लेकिन तनख्वाह के ऊपर जो इंक्रीजमेंट लेगा तो उस समय से लेकर अभी तक की जो पेंशन है उसका एरियर मिलेगा, ठीक है, जो भी रिटायर हुआ है। द इशू वाज एग्जामिन्ड इन consultation with the nodal authorities concerned and with due regard to the relevant provision in the fundamental rules FRS fundamental rules which regulate grant of increment to the central government employees, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए कि भाई उनको जो है ये दिया जाए, ठीक है नहीं। इट इज़ pertinent that FR 9/21 defines pay as the amount sanctioned to the government servant for a post filled by the substantiary or an officiating capacity or to which he is titled by reason of the position in the cadre. FR 17 provides that subject to any expenditure specially made in these rules, employees shall begin to draw the pay and allowances attached to the
tenure of post with effect from the date when the assures the duties of the that post and shall cease to draw them। तो मैं आपको समझा देता हूँ, ये draw them to the soon as the ceases to discharge। मतलब कहने का तात्पर्य है कि जब से जो है जो भी पेंशनर रिटायर हुआ है तब से लेकर के अब तक का उनको जो है एक इंक्रीजमेंट लगा करके उसके ऊपर जो पेंशन बनती है वो पेंशन उनको दी जानी चाहिए। ये जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने सब ने कह दिया है सभी केसों में। तो अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है और इसके लिए लेटर निकाल दिया है। आप ये लेटर लेकर के अपना कार्रवाई करवा सकते हैं, ठीक है नहीं। और ये आपको वैसे तो हो ही जाना चाहिए, वैसे ही आ जाना चाहिए, नहीं भी आता है तो आप जो मंगवा सकते हैं उसको, ठीक है। However, Honorable Supreme Court wide order dated 11/4/2023 in civil appeal number 2471 of 2023 at the SLP number ये है जो 6185/2020 डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड HR KPTCL वर्सेस CP। तो ये उनका जो दिया गया है ये मैं आपको दिखा दिया हूँ। अब जो है आगे है इसमें मुंदिन नाई वर्सेस upheld the orders passed by the division bench of Honorable High Court of Karnataka at Bangalore in right appeal number 4193/2017 allowing grant of one annual increment। एक एनुअल इंक्रीजमेंट मिलेगा, ठीक है नहीं। इंक्रीजमेंट सर्विस ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट विद द गुड बिहेवियर एंड efficiently for the purpose of calculating the retrial benefits। However, Union of India was not among the parties in this said case। पर वो नहीं भी थी पार्टी, लेकिन फिर भी क्या है इसके अंदर ये लागू हो गया तो ये सबको दिया जाएगा। Subsequently, Honorable Supreme Court वाइड ऑर्डर नंबर डेटी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, ये इस प्रकार से लिखा है इन्होंने सारा ये। तो ये आपको अगर चाहिए तो आप देख भी सकते हो, ले भी सकते हो, इनको बार बार इनको पढ़ने से कोई वो नहीं है, ये सारी चीज़ आपको दिखाई दे रहा है तो ये आप जो ले सकते हो। मैं आपको समझा दिया हूँ। सुप्रीम कोर्ट सीकिंग गारंटी क्लियरेंस में क्या लिखा है कि मीन वाइल जो है ऑन आगे बता देता हूँ मैं आपको। मीन वाइल ऑन 6/9/2024 वाइल हेयरिंग नंबर MA नंबर हेयरिंग नंबर दिए हुए इनको जो MO नंबर रेलवे अलॉन्ग विद द सेवरल इन्विटेशन एप्लीकेशन, मतलब बहुत सारे लोगों ने इसमें लिखा था। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया गया है। ये देखो अब इनका जो आगे जो है इनका ये बता देता हूँ आपको जजमेंट वगैरह के बारे में, क्या जजमेंट लिखा है देखो, ये जो आप पढ़ सकते हो उसको आराम से, ठीक है। और देख सकते हो मैं साफ साफ दिखा रहा हूँ लेटर, इसको कोई दिक्कत नहीं है। द जजमेंट डेटेड 11/4/2023 विल बी गिवन इफेक्टिव टू इन केस ऑफ थर्ड पार्टीज फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट दैट इज द पर्सनस बाय टेकिंग इनटू अकाउंट वन इंक्रीजमेंट्स विल बी पेबल। देख लो एक इंक्रीजमेंट दिया जाएगा, विल बी पेबल होगा ऑन आफ्टर 1/5/2023 इन्हांसमेंट पेंशन फॉर द पीरियड ऑफ द 30/4/2023। मतलब उसने जो है 1/5/2023 और 30/4/2023 एनरोलमेंट मेंशन 31/4/2023 इन ऑर्डर विल नॉट बी पेड। अच्छा ये बोला फॉर पर्सनस हु हैव फील्ड writ application and succeeded the direction given in the said judgment will operate as per judicate and accordingly and enhanced person by taking one increment would have to be paid। मतलब एक इंक्रीजमेंट जो है उनको दिया जाएगा, जिन्होंने एप्लीकेशन दी है उनको भी, जो नहीं दिया उनको भी। अभी गवर्नमेंट ने लागू कर ही दिया है इसको, लेटर निकाल दिया तो इसका मतलब सबके लिए लागू हो गया। अगर गवर्नमेंट लेटर निकालती तो जो इनको जिन्होंने अप्लाई किया था उनको मिलता, ठीक है नहीं। द डायरेक्शन नंबर विल नॉट अप्लाई देयर इज जजमेंट हैज़ नॉट अटेंड फाइनली एंड केस वेदर जी अपील हैज़ बीन। तो चलो अपील कोर्ट की इनके बारे में कोई बात नहीं, अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिखा है वो आपने पढ़ लिया है। दिस इंटरिम ऑर्डर विल बी कंटिन्यू द फर्दर ऑर्डर ऑफ दिस यूनिट। हाउएवर नो पर्सन हु हैज़ ऑलरेडी रिसीव्ड एन इनहांस्ड पेंशन इंक्लूडिंग एरियर्स विल बी अफेक्टेड बाय द डायरेक्शन ABCD। इसके अनुसार जो अफेक्टेड है वो, ठीक है। आगे क्या है ये फिर पूरा हो दिया है। द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड कंक्लूजन विद ड्यू एक्समिनेशन एंड ड्यू लीगल अफेयर्स इट एडवाइज दैट द इंप्रेशन द ऑर्डर नंबर डेटेड सो एंड सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रेफर्ड अबू। तो ये तो सारा हो गया है आपका, ये हो गया। तो ये आप पढ़ सकते हो इसको
और ये जो है कहने का तात्पर्य है कि जिसने भाई जो 30 जून को रिटायर हुआ या 31 दिसंबर को रिटायर हुआ उसको इंक्रीजमेंट नहीं लगा, तो अभी जो है वो अपना इंक्रीजमेंट लगवा सकते हैं। और ये ऑर्डर बिल्कुल कॉपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकाल दी है, इसके ऊपर देखो सिग्नेचर है, ये सारे के सारे ये मैंने आपको दिखा दी है। ये महेश कुमार जो है अंडर सेक्रेटरी है, सिग्नेचर है। और ये कहाँ कहाँ पर भेजी गई है वो भी आपको बता दिया है। ऑल मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सभी मिनिस्ट्रीज को भेज दी गई है, मिनिस्ट्रीज को। और द सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दिया है, लोकसभा सेक्रेटरी को, राज्यसभा, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेंट्रल विजिलेंस सबको भेज दिया गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और नीति आयोग सबको भेज दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज को भेज दिया गया है। अगर स्टेट गवर्नमेंट का भी वो कर्मचारी है तो वो भी अपना इस प्रकार के आधार पर ले सकते हैं वो, ठीक है नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इसको भेज दी गई कॉपी है। द सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल ऑफ JCM स्टाफ इसको भेज दी गई है। ऑल मेंबर ऑफ द स्टाफ साइड द नेशनल काउंसिल ऑफ द JCM। तो आप जो है लेटर जो है आराम से इसमें पढ़ सकते हो और जो है इसको जो है आप निकलवा भी सकते हो अपने लेटर को। और इस प्रकार से जो है जिनको भी लागू है, चाहे वो सिविलियंस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, BSF, CRPF जो भी है सब के लिए लागू है ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस ने दिया है लेटर, ये सब के लिए लागू है। तो इस प्रकार से आप जो है इस लेटर को लेकर के आप अपना जो है एक नोशनल इंक्रीमेंट लगवा सकते हो। उसके ऊपर आप जिस दिन से आए हैं उस दिन से आपकी जो है पेंशन का एरियर भी मिलेगा। तो ये है, आप अगर इस वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप जो है इस पर चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ये ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को पता नहीं है उनको बेनिफिट मिल जाए। और अपना क्या जा रहा है, अपने को तो जितना शेयर करेंगे उतना ही जो है खुशी मिलेगी लोगों को। किसी को अगर आपने ये इसको भेजने से किसी का एक आदमी दो आदमी जिनको पता नहीं है वो अपना लगवा ले तो अपना फ़ायदा ही है, अपने को तो खुशी है बस, ठीक है कि नहीं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। खुश रहे। जय हिंद, जय भारत।